कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपको दोस्त ब्लैक ऑरेंज जी और आज हम खेलने वाले हैं ब्लैकलैंड्स और ये है ब्लैकलैंड्स का पार्ट 9। तो लास्ट टाइम ब्लैकलैंड्स में हम विलेजर्स लेके आए थे विलेज से, क्योंकि विलेज हमारे यहाँ से 400 ब्लॉक्स दूर है, लेकिन बोट से ही एक तरीका था, जो बोट से ही लेने आने के लिए एक तरीका था। इस वजह से मैं विलेजर्स को ओशन के थ्रू लेके आया था, जो मुझे 1000 ब्लॉक पड़ा था। सो मैं पूरा ओशन से घुमा के लेके आया था और मैं बैक साइड पर निकला था अपने बेस के। सो यहाँ पर मैं लास्ट टाइम विलेजर्स को तो लेके आ गया था, लेकिन मैंने विलेजर्स की डील कम नहीं करी थी, क्योंकि विलेजर्स को लाना इस पिछली बार का गोल था। तो इस वीडियो का तो गोल है वो है विलेजर को क्योर करना, ज़ॉम्बी विलेजर बना के विलेजर्स को क्योर करना और उनसे कम सामान में डील लेना। सो विलेज को ज़ॉम्बी को तो मैंने यहाँ पर ट्रैप कर लिया है, ताकि वो ज़ॉम्बी विलेजर बना सके, विलेजर्स को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करके। सो उसके बाद हम इनको वीकनेस के पोशन मारेंगे और फिर गोल्डन एप्पल देने वाले हैं, ताकि वो क्योर हो जाए और उसके बाद वो हमें कम सामान में डील्स दे। सो इस वजह से मैंने यहाँ पर ज़ॉम्बी को छोड़ दिया है और ज़ॉम्बी अब जा रहा है, वो बोट में बैठ भी चुका है विलेजर के, लेकिन उसने मुझे देख लिया था। मतलब वो मुझे देख रहा था इतनी देर से, इस वजह से वो ज़ॉम्बी विलेजर को कुछ नहीं कर रहा था, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था और इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा था, वो विलेजर को नहीं काटा था। और मैंने उसको बहुत देर इंतजार करा कि कब तक वो काटेगा, कब तक वो उसको काटेगा, कि इन विलेजर्स को तो नहीं देख रहा है। इस वजह से मैंने विलेजर्स को भी हटा दिया, इनके सामने वॉल भी मैं खड़ी कर देता हूँ, लेकिन उसका ध्यान तब भी पूरा मेरी तरफ ही था। इस वजह से वो किसी भी विलेजर को नहीं काट रहा था और ऐसा बहुत बार हुआ है आगे वीडियो में। यानी मतलब वो ज़ॉम्बी मुझे देख लेता तो फिर मेरे पीछे ही पड़ जाता और किसी को देखता ही नहीं था, तो यानी वो मुझे ही काटने को दौड़ रहा था। लास्ट वीडियो का तो बहुत मज़ा आया था। हम विलेजर्स को लेके आए थे अपने बेस पे, यानी विलेजर्स हमारे बेस पे आ चुके हैं। तो अब हमारे डायमंड का आर्मर, डायमंड के टूल्स और अलग अलग सामान भी मिल सकता है और बहुत ईजी तरीके से मिल सकता है, क्योंकि विलेजर्स को अगर हम क्योर करेंगे तो वो हमें कम सामान में डील दे देते हैं। और इसमें माइंड का पॉकेट एडिशन में एक और चीज़ होती है कि अगर हम एक विलेजर को क्योर करेंगे तो सारे विलेजर हमें कम सामान में डील दे देते हैं। अब मैंने 2-3 बार नोटिस कराया ऐसा, अब हम ट्राई करके देखेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता, कि एक विलेजर को क्योर करने से बाकी सब डील कम करते हैं कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो इतना बढ़िया बात हो जाएगी। मतलब फिर हम एक विलेजर इसी चीज़ के लिए रख देंगे कि उसको हमें बार बार क्योर करना है, ताकि ये सब लोग डील कम कर सकें और सब विलेजर को हमें क्योर करना ही ना पड़ेगा। और अगर उस विलेजर को ज़ॉम्बी ने मार दिया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने 2 विलेजर रख दिए हैं और यहाँ पर मैंने वॉल वगैरह बना दी थी, ताकि इस वॉल के अंदर ये विलेजर्स रहें और ज़ॉम्बी जो हो वो इसी के अंदर रहे। मैंने ऊपर से ढक भी दिया था कि अगर ये ज़ॉम्बी विलेजर बन गए तो अगर दिन हो गया उसी समय, तो दिन में ये कहीं पर आउट ना हो जाए सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट से इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पर 2 ही विलेजर मैंने अभी रखे हैं, क्योंकि और इनकी ब्रीडिंग करवा रखी है। अगर इनमें से कोई एक आउट हो गया तो मेरे पास विलेजर हो, ताकि मैं उनको दोबारा से ब्रीड करवा सकूँ। तो इस वजह से मैंने इनकी पहले ब्रीडिंग करवा ली थी, उसके बाद इनको ज़ॉम्बी विलेजर बना रहा हूँ। अगर इन दोनों में से कोई भी आउट हो गया तो मुझे परेशानी होगी, फिर मुझे दोबारा से विलेजर जाकर लाने पड़ेंगे। तो मैं बहुत देर तक ज़ॉम्बी देखता रहा, लेकिन कोई ज़ॉम्बी आया तो फिर वो मुझे देख लेता, तो फिर वो मार नहीं रहा, यानी ज़ॉम्बी में विलेजर में कन्वर्ट नहीं कर रहा था विलेजर को। तो इस वजह से बहुत देर हो गई थी इसको, कम से कम 20 मिनट्स हो गए थे इसको मुझे करते करते। फिर लास्ट में मुझे 2 ज़ॉम्बी मिले जिनको मैं लेके आया और इन लोगों ने फाइनली विलेजर्स को काटा। लेकिन एक बहुत बुरी बात हुई यहाँ पर कि हमारे एक विलेजर उस चेन मेल वाले ज़ॉम्बी ने मार दिया था। मतलब जो चेन मेल वाला ज़ॉम्बी था उसने विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर नहीं बनाया, बल्कि उसको मार दिया, और जो दूसरा ज़ॉम्बी था उसने विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर बना दिया था। और अब यहाँ कहते हैं मैं इसको पूरी तरीके से कवर कर देता हूँ और इस वाले ज़ॉम्बी को मार देता हूँ, क्योंकि इसने हमारा आज काम बहुत अच्छे तरीके से करा है। इसी ने ज़ॉम्बी विलेजर बनाया है अपने दूसरे वाले विलेजर को। इस वाले ज़ॉम्बी ने तो कुछ भी नहीं करा, ये वाला तो बेकार है। तो मैं यहाँ सोच रहा था कि कहीं दूसरा विलेजर भी तो नहीं मर गया, क्योंकि ये वाला भी मर गया है। सो इस वजह से मैं यहाँ पर ब्लॉक तोड़ रहा था कि कहते हैं दूसरा विलेजर हमारा कहीं दूसरे वाले ज़ॉम्बी ने मार तो नहीं दिया, लेकिन उस वाले ज़ॉम्बी ने बहुत अच्छा काम करा है। उस वाले ज़ॉम्बी ने विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर बना दिया और इस चेन में वाले ज़ॉम्बी ने हमारे विलेजर को मार दिया। तो इसको तो मारना बनता है, तो इसको तो हमने मार दिया। और हमारे पास अब बिल्कुल भी क्या कहते हैं टाइम नहीं बचा है, क्योंकि दिन होने वाला है और दिन होने के बाद फिर तो क्या कहते हैं अगर इनके ऊपर रोशनी पड़ गई तो फिर आउट हो सकते हैं। तो इस वजह से मैंने पूरी तरीके से कवर करके रखा कि दिन हो जाए तो उनको कोई परेशानी ना हो, ताकि इनके ऊपर सनलाइट ना हो और सनलाइट ना आए। और अगर सनलाइट और आ गई तो फिर ये तुरंत के तुरंत मर जाएंगे। तो मैं सोचा था कि दूसरे वाले विलेजर को लेकर जाता हूँ, इस दूसरे वाले विलेजर को उस वाले ज़ॉम्बी विलेजर से कटवा दूँगा, ताकि मुझे दोबारा से ज़ॉम्बी ना लाना पड़े। तो इस वजह से लेके जा रहा था मैं दूसरे वाले विलेजर को, लेकिन इस ज़ॉम्बी विलेजर ने भी बहुत अच्छा काम करा है। इस वाले ज़ॉम्बी विलेजर ने हमारे दूसरे वाले विलेजर को वो बना दिया था ज़ॉम्बी विलेजर बहुत अच्छे तरीके से। और मैं इसकी बोर्ड ज़रा तोड़ देता हूँ और इसकी बोर्ड तोड़ देता हूँ मैं, ताकि ये दूसरे वाले विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर बना सके और हमारा काम आसान कर सके और हमारे क्योर करने वाला जो एडवांसमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। तो मैंने तो गोल्ड शुरू में ही इकट्ठा करके रख लिया था बहुत सारा, और एप्पल तो मिलते ही थे ट्री वगैरह काटने से। और वीकनेस के पोशन तो हमने लास्ट वीडियो में बना ही लिए थे। सो वीकनेस के पोशन तो हैं ही, एंड में गोल्डन एप्पल भी हैं। उतनी देर में मैं जब ये बोर्ड तोड़ा था उतनी देर में दूसरा मेरे पीछे एक ज़ॉम्बी विलेजर आ गया था, यानी
वो जो ज़ॉम्बी विलेजर था वो स्पॉन हुआ था, अपने आप से स्पॉन हुआ था, वो वैसे नहीं, मतलब मैं लाया नहीं था, वो स्पॉन हो गया था। तो मैं सोचा था मैं इस मौके का फ़ायदा उठा लेता हूँ, इस विलेजर को क्यों जाने दूँ, इसको भी मैं क्योर कर लेता हूँ लगे हाथ। तो इस वजह से मैंने बोर्ड रख दी थी और इसको और उसमें एक परेशानी हो गई। उसी समय दिन हो गया था और दिन होते मैं तुरंत भागा गया और डट के ब्लॉक्स लेके आया। और डट के ब्लॉक्स लाने के बाद मैंने इसको डट के ब्लॉक से कवर कर दिया। लेकिन तब भी देखना आप क्या हुआ आगे, इसके ऊपर सनलाइट आखिरकार पड़ी गई थी और ये जलने लगा था। तो मैंने बहुत जल्दी बहुत डर गया था मैं, इस वजह से मैंने बहुत जल्दी इसको कवर करा पूरी तरीके से, क्योंकि अगर ये आउट हो गया, देखो ये जलने भी लगा है क्योंकि सनलाइट आ गई है। तो इस वजह से मैंने इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया और बहुत जल्दी मैंने यहाँ पर कवर करा है। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे पास एक ज़ॉम्बी विलेजर फ्री में आया, वो भी चला जाएगा। सो इस वजह से मैंने इसको कवर कर दिया। और अब बारी है इन विलेजर्स को क्योर करने की, वीकनेस के पोशन मार के एन्चेंटमेंट गोल्डन एप्पल खिलाने की। और एक और चीज़, ये और जो ज़ॉम्बी विलेजर होते हैं, इनको जब हम वीकनेस के पोशन खिलाते हैं तब तो ये वीक हो जाते हैं, लेकिन जब हम इनको गोल्डन एप्पल खिलाते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप उस समय बिना आर्मर के इनके सामने जाएंगे तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं। आपको ये 2 हिट कर सकते हैं या 3 हिट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ आ जाती है। और अगर हम आयरन के आर्मर के संग जाएँ तभी मुझे 1.5 हार्ट या 2 हार्ट का डैमेज दे रहे थे। तो सोचो क्या कहते हैं, बिना आर्मर के जाएंगे तो कितना डैमेज दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है गोल्डन एप्पल खाने की वजह से। और इस वीडियो का तो गोल हमारा पूरा होने जा रहा है। इस वीडियो का गोल है टू क्योर अ विलेजर। और इस वीडियो की पनिशमेंट ये थी, अगर हम विलेजर को क्योर नहीं कर पाए हैं तो जो भी हमने पोशन बनाए हैं उनको हमें उस वाले चेस्ट में रखने पड़ेंगे, और वो गोल्डन एप्पल भी उसी वाले चेस्ट में रखने पड़ेंगे जिस चेस्ट को हमने यूज़ नहीं करा है। लेकिन गोल्ड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जब गोल्ड कंप्लीट हो चुका है तो हमें वो सब सामान अपना रखने की उस वाली चेस्ट में ज़रूरत नहीं है। वो वाला गोल्डन एप्पल तो मैं यूज़ करने वाला हूँ नहीं, वो वाला गोल्डन एप्पल तो वहीं पर रखा रहा करेगा। और एक और चीज़ क्या कहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ब्लैकलैंड्स की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ब्लैकलैंड्स की सीरीज़ में अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है, और हम इनसे डायमंड का आर्मर, डायमंड के टूल्स लेने वाले हैं, और फिर नेदरराइट माइन करने भी जाएंगे, और आयरन फार्म्स वगैरह भी बहुत अच्छे बनने वाले हैं। तो अभी तो हमारा बेस इतना ही है, लेकिन आगे चल के बहुत ज़्यादा अपग्रेड होने वाला है हमारा बेस। तो यहाँ पर जो ज़ॉम्बी विलेजर हैं ये क्योर करने के लिए मैंने रख दिए हैं यहाँ पर। इस वाले विलेजर को भी मैं वीकनेस का पोशन मार के इस वाले विलेजर को भी मैं गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ, ताकि ये वाला भी क्योर हो जाए और इससे भी हमें अच्छी अच्छी डील मिल सके। तो इन सब कुछ मैं सोच रहा हूँ लाइब्रेरी में बना दूँ, ताकि मैंडिंग की बुक मिल जाए, सिल्क टच वगैरह, मैंडिंग, शार्पनेस 5 और प्रोटेक्शन 4 मिल, सबसे सारी बुक्स चाहिए इनसे। और अपने ट्राइडेंट के लिए इम्पैलिंग भी चाहिए, चैनलिंग भी चाहिए, और मैंडिंग तो चाहिए, अनब्रेकिंग भी चाहिए इन सब विलेजर से। जावा एडिशन में मगर एक खास बात है कि जो एक ही आर्मरर सारे चारों पीस आर्मर के दे देता है, लेकिन पॉकेट एडिशन में अलग अलग आर्मर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि कहते हैं ये वाला विलेजर बाहर गया कैसे, तो बाद में मुझे पता चला कि जो मेरे घर के पीछे साइड के जो रिलीफ्स लगी हुई है ये उनसे कूद के जाते हैं। और तो मैं इसको अंदर लेके आने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस पार्ट के लिए बस इतना। मिलेंगे आपको ब्लैकलैंड्स के पार्ट 10 में, और उसमें हम बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आयरन फार्म बनाने वाले हैं या फिर और कुछ करने वाले हैं, वो तो आपको आगे पता चलने वाला है, या फिर विलेजर से हम अच्छा सामान लेने वाले हैं।